हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल की ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले हल्का सा देखेंगे हिमाचल का मैप। बाकी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो पहले हम हल्का सा हिमाचल के मैप के बारे में आइडिया ले लेते हैं। जब भी हम मैप को स्टडी करते हैं तो 4 डायरेक्शंस हम ले लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हिमाचल के नॉर्थ में आप देखेंगे कि आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा ये लद्दाख। जब हम हिमाचल के साउथ में जाते हैं तो हमें मिलती है देखने को हरियाणा, जो एक स्टेट है। लद्दाख क्या है हमारे पास, एक यूटी है। जब आप वेस्ट में देखोगे तो आपको पंजाब मिलेगा और ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, अब बाकी की जो 4 सब डायरेक्शन से उनको भी ले लेते हैं। हिमाचल के नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा ये हल्का सा लद्दाख का लगता हुआ एरिया। लद्दाख और चाइना दोनों हल्के हल्के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूछेंगे आपको कि लद्दाख जो है कौन सी स्टेट को टच करता है, तो ये ध्यान रखना है कि लद्दाख किसको टच कर रहा है, लाहौल स्पीति को। और अगर चाइना का पूछते हैं कि चाइना किसको टच कर रहा है, तो चाइना लाहौल स्पीति को भी टच कर रहा है और किन्नौर को भी टच कर रहा है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमें अगर हम देखें इधर कि साउथ वेस्ट में कौन सी स्टेट या यूटी है, तो साउथ वेस्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे पंजाब, और हल्का सा हरियाणा वाला पोर्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद साउथ ईस्ट में हमारे पास उत्तराखंड प्रेजेंट है, और हल्का सा ये देखो उत्तर प्रदेश का एरिया जो है हमें यहाँ पे टच कर रहा है। तो टोटल हमारे पास यूटी ने कितना टच किया, टोटल यूटी हमें टच कर रही हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गई 2। ठीक है, अगर आप देखो कि स्टेट्स कितनी टच कर रही हैं, तो ये हो गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और उत्तराखंड। तो हमारे पास स्टेट्स आ गई 4 टच करने वाली। और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं हम चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के साथ। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चंस है जो आ जाते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस के बारे में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो टोटल माउंटेन रेंजेस, देखो हिमालय जो है उसको देखने जा रहे हैं। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हिमालय के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हिमालय का हिमाचल में जो पोर्शन आता है वो शिवालिक भी आता है। ठीक है, यहाँ पे हमें शिवालिक देखने को मिल रही है। शिवालिक के अलावा हमें धौलाधार भी देखने को मिलती है, पीर पंजाल भी देखने को मिलती है, ग्रेटर हिमालय और जास्कर रेंज। जास्कर जो है ये आता है बेसिकली ट्रांस हिमालय में। जो जास्कर रेंज है वो ट्रांस हिमालय में आता है। यहाँ हल्का सा रुको, हम पीछे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर हम देखें, हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालय में हमें आते हैं मेजर 3 पार्ट्स देखने को, शिवालिक, उसके बाद आता है मिडल हिमालय, शिवालिक, मिडल हिमालय, और हमें देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय। शिवालिक, मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय। इसमें जब आप मिडल हिमालय को देखोगे तो मिडल हिमालय में हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है धौलाधार और दूसरा हमें देखने को मिलता है पीर पंजाल। ठीक है, तो ये है हिमालय जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम जो है ट्रांस हिमालय को अभी हल्का सा पोर्शन जो है वो स्टडी करते हैं। ट्रांस हिमालय वो पार्ट है जो हिमालय के बनने से पहले बन चुका था। जैसे ये है शिवालिक, देखो सबसे ये है शिवालिक यहाँ पे, फिर इधर जैसे आ जाएगा हमारे पास मिडल हिमालय, फिर ऐसे आएगा हमारे पास ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय से भी पहले जो बने हुए थे वो थे हमारे पास ये वाला पोर्शन है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ऑलरेडी बना हुआ था, उसके बाद ग्रेटर हिमालय बना था, फिर मिडल और लास्ट में बना है हमारे पास शिवालिक। तो सबसे नई जो माउंटेन रेंजेस है हमारे पास वो कौन सी हैं, शिवालिक हमारे पास सबसे नई माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो ये हमारे पास शिवालिक माउंटेन रेंज, सबसे लोअर से देखना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास शिवालिक माउंटेन रेंज।
ठीक है। अब देखते हैं कि शिवालिक में कौन कौन सा पोर्शन जो है ये कवर करेंगे। जो सिरमौर वाला एरिया है वो भी शिवालिक में आ रहा है, ठीक है। तो सिरमौर में दो मेन एरियाज हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सिरमौर में एक आता है हमारे पास पौंटा साहिब, ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे नाहन। तो सिरमौर का जो पौंटा साहिब और नाहन है वो हमें कहाँ को देखने को मिलेगा, शिवालिक रेंज में वो प्रेजेंट है। फिर हम करते हैं सोलन की बात। तो अगेन सोलन में भी दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे इम्पॉर्टेंट, जिनका ध्यान रखना है। एक आता है हमारे पास नालागढ़ और दूसरा आता है हमारे पास रामशहर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में बहुत फेमस एरिया है स्वारघाट। स्वारघाट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। उन्ना जो है ये कंप्लीट उन्ना जो है ये शिवालिक में ही आता है, ठीक है। तो जब हमें पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 100% जो है पूरी तरह से शिवालिक में आ रही है, तो वो है उन्ना। हमीरपुर का भी ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो शिवालिक में ही देखने को मिलता है। इसके बाद करते हैं हम बात कांगड़ा की। तो कांगड़ा में एक तो आ जाएगा हमारे पास कांगड़ा। जब मैं कांगड़ा बोल रही हूँ तो मैं कांगड़ा टाउन की सिटी की बात कर रही हूँ जो प्रॉपर कांगड़ा है। उसके अलावा जसवान जो है वो भी शिवालिक में आता है। नूरपुर जो है वो भी शिवालिक का पार्ट है। देहरा गोपीपुर वाला जो देहरा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। फिर ज्वाली, ठीक है, और पालमपुर। तो कांगड़ा, जसवान, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर, कांगड़ा के ये सारे एरियाज जो हैं ये आते हैं शिवालिक रेंज में। इसके बाद चंबा में हमारे पास आता है 3 एरियाज, डलहौजी, भटियात और चुराहा। तो डलहौजी, भटियात और चुराहा ये तीनों एरियाज हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पे, शिवालिक में, ठीक है। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। मैंने बोला कि शिवालिक में हमें जो एरियाज देखने को मिल रहे हैं सिरमौर के वो हैं पौंटा साहिब और नाहन। सोलन का हमें मिलेगा रामशहर और नालागढ़ देखने को। बिलासपुर का स्वारघाट। उन्ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमीरपुर भी ऑलमोस्ट आता है, पर सब में से कोई एक टिक करना हो तो एग्जाम में हम उन्ना करते हैं 100%। कांगड़ा का कांगड़ा, जसवान, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर। चंबा का डलहौजी, भटियात और चुराहा, ये हमें देखने को मिल रहे हैं शिवालिक में। अच्छा, शिवालिक के बाद यहाँ पे जब शिवालिक ख़त्म होगी तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ये है धौलाधार रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप देखोगे कि इधर देखो, ये जो हमारे पास है ये ग्रेटर हिमालय की रेंज, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड है। ये रेंज ऐसे नहीं हिमाचल में ख़त्म हो रही है, ये आगे तक जा रही है, ठीक है। धौलाधार भी है, ये भी आगे तक जाती है, ठीक है। और उत्तराखंड में जाके जो है ये इससे मिली हुई होती है ग्रेटर हिमालय से, ठीक है। वैसे पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल आ रही है, तो ये कोई सीधी तो आती नहीं है। मतलब पहाड़ियों को कोई ऐसा थोड़ी पता है कि इंसानों ने डिवीज़न कर रखा है स्टेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे पीर पंजाल आ रही है, ये भी किसके साथ थी, हिमालय के साथ, ग्रेटर हिमालय के साथ लगती हुई, ये उत्तराखंड वाले एरिया में है, ठीक है। अब जब ना हमें एग्ज़ाम में पूछते हैं कि पीर पंजाल मेनली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो हम करते हैं चंबा टिक, क्योंकि चंबा का जो मैक्सिमम पोर्शन है ना वो पीर पंजाल से घिरा हुआ है, इसलिए हम चंबा टिक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीर पंजाल कहीं और नहीं आ रही, पर किसी और डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम एरिया को पीर पंजाल कवर नहीं कर रही है। पीर पंजाल कौन सी डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम एरिया को कवर कर रही है, हमारे पास चंबा को, इसलिए जब हम पीर पंजाल का पूछते हैं तो चंबा कंसीडर करते हैं। वैसे अगर धौलाधार का पूछेंगे तो धौलाधार जिस मैक्सिमम एरिया को कवर करेगी ना, फैली होती है, वो होते हैं कांगड़ा और मंडी वाला जो एरिया है, इनमें सबसे ज़्यादा फैली होती है धौलाधार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहीं पे जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बताया वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास शिवालिक, मिडल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, ओके।
अब एक एक करके हम इनके बारे में हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज़ देखनी थी मैंने, 1 मिनट। इनर हिमालय, लेसर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं हम शिवालिक के बारे में, ठीक है। देखो, शिवालिक जो है सबसे लोअर थी, मैंने आपको ये अभी भी बताया, सबसे बाद में जो बनी है वो शिवालिक ही है। तो हम बोल सकते हैं कि शिवालिक माउंटेन रेंज है यंगेस्ट, ठीक है। सबसे बाहर को प्रेजेंट थी शिवालिक, तो इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। बाहर को है ना आउटर हिमालय, और नीचे को है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर हिमालय भी बोलेंगे, क्योंकि ये है सबसे नीचे को प्रेजेंट, ठीक है। शिवालिक की हाइट की जब आप बात करोगे तो 350 से 1500 मीटर तक की हाइट तक ये फैली हुई है। शिवालिक में एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है 1500 mm से 1800 mm तक। लोकल लैंग्वेज में शिवालिक को मानक पर्वत या मैनाक पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको पूछते हैं कि शिवालिक में कौन से टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो लोमी से क्ले सॉइल पाई जाती है शिवालिक में, ठीक है। अच्छा, क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में ना कुछ ऐसे नाले होते हैं जो निकल के आ जाते हैं, जो हमें जनरली गर्मियों में सर्दियों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो ये सीजनल स्ट्रीम्स होती है ना, सीजनल स्ट्रीम्स मतलब ऐसी जलधाराएं जो किसी पर्टिकुलर मौसम में देखने को मिलती है, और वो मौसम होता है नॉर्मली हमारे पास बरसात का, ठीक है। तो इन सीजनल स्ट्रीम्स को हम बोलते हैं लोकली च्वास, ठीक है। लोकली आप सीजनल स्ट्रीम्स को क्या बोलते हैं, चॉस। आपको पूछते हैं कि चॉस जो है ये कहाँ पे फ्लो करती है, तो ये शिवालिक में आती हैं, और चॉस होती क्या है, सीजनल वाटर स्ट्रीम्स होती हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब हर एक माउंटेन रेंज में, क्योंकि ये एक्चुअल अकॉर्डिंग टू हाइट है, अकॉर्डिंग टू हाइट जब ये आ रही है, एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू आ रही है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है क्लाइमेट कंडीशन भी हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास सॉइल का टाइप भी चेंज हो रहा है। तो क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन जो है हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉइल का टाइप भी यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हर एक माउंटेन रेंज जो है एक पर्टिकुलर तरह की क्रॉप को ग्रो करती है। जो शिवालिक है ये फेमस है हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स के लिए, खट्टे फ्रूट्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और इन्हीं सिट्रस फ्रूट्स के लिए हिमाचल में जो है शिवा प्रोजेक्ट चला हुआ है, शिवालिक में चला हुआ है शिवा प्रोजेक्ट, ताकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम शिवालिक के बारे में, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चल पड़ेगा, ओके। तो शिवालिक में ना मेजर कुछ दून पाए जाते हैं। दून क्या होते हैं, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दून हुआ क्या। दून बोलते हैं शिवालिक में जो वैलीज पाई जाती है ना, उन वैलीज को बोलते हैं दून। शिवालिक में पाई जाने वाली वैलीज को हम दून बोलते हैं, ठीक है। च्वास पता लग गया, सीजनल वाटर स्ट्रीम है। दून क्या होता है, शिवालिक की वैलियों को दून बोलते हैं, वैलीज को दून बोलते हैं। अब शिवालिक में ना कुछ फेमस वैलीज हैं, वैलीज मतलब दून है, तो हम देख लेते हैं। जैसे क्यारदा दून वैली है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है क्यारदा दून, सिरमौर वाले एरिया में। नालागढ़ दून है सोलन में, जसवान दून हो गया हमारे पास, और नूरपुर दून ये आ गई कांगड़ा की, ठीक है। अच्छा, जो बहुत फेमस आपने सुनी है लेकिन हिमाचल में नहीं है, जैसे हम सुनते हैं देहरादून, तो दून क्या है, शिवालिक में प्रेजेंट वैली, तो देहरा वैली है शिवालिक में, जिसको देहरादून बोल देते हैं हम, ठीक है। फिर हरिद्वार जो है वो भी एक दून है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ फेमस दून के, इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल में प्रेजेंट है, ये तो सबको पता है ये हिमाचल में नहीं है, वैसे ही बताना क्या है इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैलीज जो शिवालिक में देखने को मिलते हैं हमें, पोंटा वैली पहले भी हमने स्टडी कर ली, सिरमौर में प्रेजेंट है। बल वैली मंडी में प्रेजेंट है, और जोगिंद्र नगर वैली भी मंडी में प्रेजेंट है। बल वैली के बारे में खास बात क्या है, देखो बल वैली पहले पेपर में आ चुकी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल वैली है वो कौन सी है, बल वैली। हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली है हमारे पास बल वैली, ठीक है। अब
बल वैली के बारे में और हम आगे क्या देखेंगे कि आपको पूछते हैं पेपर में क्वेश्चन कि कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना है बल वैली जो है वो शिवालिक रेंज में प्रेजेंट है, मंडी में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो उन्ना और हमीरपुर है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये दोनों कम्प्लीटली आते हैं शिवालिक में। उन्ना और हमीरपुर में से जब हमें एक टिक करना होता है ना, तो हम उन्ना को टिक करते हैं, ये 100% शिवालिक में आता है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एरियाज कवर हो रहे हैं, ये हम पहले ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं मैप में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद आता है अलग अलग कौन कौन सी धारें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी शिवालिक में। जैसे सिरमौर में मिलती है धाटी धार और सेन धार। ये पेपर में आता है कि देखो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक आपको पूछेंगे कि धाटी धार कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिरमौर में प्रेजेंट है, और एक पूछेंगे धाटी धार कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो धाटी धार और सेन धार दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, सिरमौर में। फिर सोलन में प्रेजेंट है नालागढ़ और कसौली धार। कांगड़ा और चंबा में आती है हाथीधार, ठीक है, पहले हाथीधार से बहुत क्वेश्चंस आते थे पेपर में। उसके बाद कांगड़ा में आती है सियालधार, पपरोला धार। उन्ना में हमें मिलेगी रामगढ़ धार। हमीरपुर में ये 16 है, जो 16 बन गया है, रुको, ये है 16 सिंगी धार। हमीरपुर में 16 सिंगी धार या चहुमुखी धार। बिलासपुर में हमारे पास नालागढ़ धार, नैना धार। इसी नैना धार के ऊपर जो है नैना देवी का मंदिर है। और मंडी में सिकंदर धार। अब ये सिकंदर धार जो है ना, एक्चुअल में जो कांगड़ा की ये पपरोला धार है ना, ये जो कांगड़ा की पपरोला धार है, यही जो है वो मंडी तक आती है। जब कांगड़ा की पपरोला धार मंडी पहुंची तो इसका नाम हमने सिकंदर धार रख दिया, ठीक है। वैसे ये जो 16 सिंगी चौमुखी धार है, ये उन्ना तक फैली हुई है, ये सिर्फ हमीरपुर में लिमिटेड नहीं है। ओके, अब हम करते हैं सेकंड माउंटेन रेंज है हमारे पास इनर हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी इसको बोलते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास है शिवालिक रेंज प्रेजेंट। शिवालिक के बाद हमारे पास है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के बाद हमारे पास है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये मिडल हिमालय, बीच वाले हिमालय की बात कर रहे हैं। और इसी मिडल हिमालय को लेसर हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। शिवालिक की हाइट देखी थी हमने 350 से 1500 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आएगी हमारे पास 1500 से 4500 मीटर तक की, किसकी, इनर हिमालय की हाइट है, एल्टीट्यूड। बारिश की बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा हिमाचल में अगर किसी माउंटेन रेंज में आप रेनफॉल देखोगे तो वो आपको मिलेगा इसी में, इनर हिमालय में 1500 mm से लेके 3000 mm तक आपको बारिश देखने को मिलती है। और देखो, हिमाचल में मैक्सिमम रेनफॉल होता है धर्मशाला में, ठीक है। और धर्मशाला कहाँ आया, इसी लेसर हिमालय में धर्मशाला हमें मिलता है, ठीक है। और अगर पूछे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो कांगड़ा में होती है। प्लेस पूछते हैं हमसे तो धर्मशाला में होती है। कितनी बारिश होती है, 3400 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है कहाँ पे, धर्मशाला में, जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। अब जिस तरह से हमने देखा था कि भाई पीछे शिवालिक में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेसर हिमालय में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, ठीक है। जैसे अगर सिरमौर की बात करेंगे तो सिरमौर में 2 एरियाज आते हैं जो लेसर हिमालय में काउंट होंगे। एक होगा हमारे पास अपर रेणुका का जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। रेणुका का लोअर एरिया जो है वो शिवालिक में आता है। रेणुका का ऊपर वाला एरिया जो है ये आता है मिडल हिमालय में। और उसके बाद जो पच्छाद वाला रीजन है, ठीक है, अपर पच्छाद वाला रीजन है, वो भी देखने को मिलता है हमें मिडल हिमालय में। जब हम मंडी में जाएंगे तो मंडी में 2 एरियाज हैं। एक है हमारे पास चच्योट और एक देखने को मिलता है हमें करसोग। तो मंडी का चच्योट और करसोग आपको आएगा कहाँ पे,
मिडल हिमालय में। और यहाँ पे मंडी के ये रह गए थे मेरे ख्याल से शिवालिक वाले पार्ट मेरे को बताने, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो एक तो मैंने बताया था आपको कि मंडी की जो बल वैली है वो शिवालिक में आती है, और दूसरा जो जोगिंद्र नगर है वो भी किस में आता है, शिवालिक में। तो मंडी का ध्यान रखना है, बल वैली और जोगिंद्र नगर जो है वो शिवालिक में आते हैं, और करसोग और चच्यूट जो है मंडी के वो आते हैं हमारे पास मिडल हिमालय में। इसके बाद जो शिमला वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट शिमला जो है ना ये आपको शिवालिक मिडल हिमालय में ही देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट शिमला हमें कहाँ को देखने को मिलेगा, मिडल हिमालय में। फिर उसके बाद जो कांगड़ा का अपर वाला पोर्शन है, ठीक है, कांगड़ा का ऊपर वाला पोर्शन जो है और पालमपुर का ऊपर पोर्शन है वो सारा हमें शिवालिक में देखने को मिलता है। अगेन डलहौजी, भटियात, चुरा, यहाँ पे भी चंबा वाला जो अपर वाला पोर्शन है, सारा नहीं, ठीक है, ये भी हमें मिडल हिमालय में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में पीर पंजाल वाला रीजन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे ये हमने डिस्कस करना था, एक मिनट। हाँ, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये एरियाज़ मैंने आपको मैप के ऊपर बता दिए कि कौन कौन से एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमें मिडल हिमालय में देखने को मिलते हैं या लेसर हिमालय में देखने को मिलते हैं। अब कुछ धारों के बारे में, रेंजेस के बारे में देख लेते हैं जो मिडल हिमालय में देखने को मिलती हैं। जैसे डागनी धार है, डागनी धार आती है चंबा और जम्मू के बीच में। दोगदोग धार है जो चंबा में पाई जाती है, रावी नदी के किनारे है, रावी वैली में प्रेजेंट है। शिकारी धार मंडी में है, ब्यास नदी के किनारे। और मसूरी धार जो है सिरमौर में आती है। मसूरी जो है ना, हम सबको पता है कि मसूरी कहाँ पे है, मसूरी प्रेजेंट है उत्तराखंड में, लेकिन मसूरी धार का जो हल्का सा पोर्शन है वो सिरमौर में भी आता है। तो अगर हिमाचल में पूछे कि मसूरी धार कहाँ जैसे है तो हम करेंगे सिरमौर टिक। अदरवाइज नॉर्मली मसूरी धार मेनली कहाँ पे आती है, मसूरी धार मेनली आती है हमारे पास उत्तराखंड में। अच्छा, अब मैंने बोला था कि ये जो मिडल हिमालय है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास। एक आएगा हमारे पास धौलाधार और दूसरा आएगा हमारे पास पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधार के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि धौलाधार को और हम क्या बोलते हैं। धौलाधार को बोलते हैं वाइट पीक, सफ़ेद चोटी। अब धौलाधार को ऐसा बोलने का रीज़न क्या है कि धौलाधार की ये जो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, ये बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई होती है इसलिए इनको बोलते हैं वाइट पीक। ठीक है, अच्छा, अब धौलाधार के बारे में एक और चीज़ है कि इसका एक और नाम है, इसी को हम मौलाक पर्वत भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पीछे हमने देखा था शिवालिक को हम बोलते थे मैनाक पर्वत और धौलाधार को हम क्या बोलते हैं, मौलाक पर्वत। ओके, अच्छा, अब एक और चीज़ है, वैसे ये जो धौलाधार माउंटेन रेंज है ना, मैंने आपको पीछे बताया कि हिमाचल में मैक्सिमम बारिश कहाँ पे हो रही है, धर्मशाला में। ठीक है, अब क्या रीज़न है कि हिमाचल में धर्मशाला में मैक्सिमम रेनफॉल होता है और लाहौल स्पीति का जो स्पीति रीजन है वहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होता है। तो ये धौलाधार माउंटेन रेंज जो है ना, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शायद आगे इसमें आपको हाथ ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा। देखो क्या है, ये है हमारे पास यहाँ पे धौलाधार रेंज। ठीक है, जब बादल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बादल है ना ये धौलाधार को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि धौलाधार की हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि धौलाधार की हाइट ज़्यादा है, ये धौलाधार को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो अंत में ये क्या करते हैं, यहीं धौलाधार में बारिश कर देते हैं। और कहाँ जैसे बारिश करते हैं, धर्मशाला में ये सारी की सारी बारिश कर देते हैं, क्योंकि बादल धौलाधार को क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जा पा रहे हैं। अब धौलाधार की दूसरी साइड जो रीजन प्रेजेंट है वो है हमारे पास लाहौल स्पीति। ठीक है, ये धौलाधार रेंज क्या कर रही है, रेन शेडो जोन बना रही है यहाँ पे, जिसके कारण बादल जो है दूसरी साइड नहीं जा पाए। ठीक है, और मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ हो गया, इसी धर्मशाला में, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल धर्मशाला में हमें देखने को मिलता है। तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, जब बादल पहुंचे तो एक तो बादल पहुंच ही नहीं पाएंगे और दूसरा पहुंचे भी तो वो खाली होंगे, मतलब पानी उनके पास नाम मात्र होगा। ठीक है, तो ये एक कारण है कि लाहौल स्पीति का ये जो स्पीति वाला रीजन है, यहाँ पे एनुअल 50 mm तक बारिश होती है, जो बहुत कम है। कहाँ, धर्मशाला में
एनुअली हमें 3400 mm बारिश देखने को मिल रही है और लाहौल स्पीति में 50 mm। तो ये जो धौलाधार रेंज है ये रेन शेडो जोन का काम करती है, जिसके कारण जो है स्पीति पड़ गया सूखा। इवन स्पीति में हमें पता है कि हमें मिलता है एक डेजर्ट देखने को, ठीक है। यहाँ पे एक कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट है। रीजन क्या है? बारिश ना हो पाना। और बारिश क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि धौलाधार ने रेन शेडो जोन यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कि ये जो धौलाधार रेंज है ये कांगड़ा और चंबा, मंडी और कुल्लू और सिरमौर और शिमला इनके बीच में बाउंड्री बनाती है। ये भी ध्यान रखना है कि नेचुरल बॉर्डर कौन बना रहा है? कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला सिरमौर के बीच में तो धौलाधार रेंज बना रही है नेचुरल बॉर्डर। ऐसे करके ये जाएगी तो ये बना देती है एक बॉर्डर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद पीर पंजाल को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है हमारे पास वो पीर पंजाल है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पीर पंजाल जो है ये करती है काम वाटर डिवाइड करने का, ठीक है। पीर पंजाल जो है पानी को डिवाइड करती है। अब किसके पानी को डिवाइड करती है ये, ठीक है। जहाँ पे समझते हैं, जैसे ये हमारे पास पीर पंजाल प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो पीर पंजाल के एक साइड को यहाँ पे हमारे पास चिनाब फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे ब्यास फ्लो करेगी और इधर को रावी फ्लो करेगी, ठीक है। अब ये जो पीर पंजाल है चिनाब, ब्यास, रावी के पानी को मिक्स नहीं होने दे रही है। जब कोई इस तरह से नेचुरल टोपोग्राफी होती है जो कोई दो नदियों के पानी को सेपरेट करती है, मिलने से रोकती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो किसका काम कर रही है? वाटर डिवाइड का काम कर रही है। तो पीर पंजाल यहाँ पे वाटर डिवाइड का काम करती है, जो कि चिनाब, ब्यास और रावी के पानी को मिलने से रोकती है। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, आगे देख लेते हैं रेंज एंटर। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि धौलाधार हिमाचल में कहाँ जैसे एंटर करती है, तो खेड़ी के पास जो है ये एंटर करती है धौलाधार। खेड़ी कौन सी जगह है? खेड़ी या खैरी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे रावी जो है हिमाचल में हिमाचल को छोड़ती है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, जहाँ पे रावी हिमाचल को छोड़ के जाती है, मतलब चंबा को छोड़ के जाती है ना रावी, उसी जगह को बोलते हैं खैरी या खेड़ी, ठीक है। और इसी जगह से इसने जो है हिमाचल में एंटर किया है। अच्छा, पीर पंजाल के बारे में अगेन जो हमने देख लिया वही बता रहे हैं यहाँ पे कि पीर पंजाल जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और मेनली ये कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर करती है सबसे ज़्यादा? चंबा के मैक्सिमम एरिया को इसने कवर किया है, ठीक है। रोहतांग पास आपको पूछेंगे कौन सी माउंटेन रेंज में आता है। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है कि रोहतांग पास कौन सी माउंटेन रेंज में आता है, तो रोहतांग पास आता है हमारे पास पीर पंजाल में, ठीक है। और ये ग्रेटर हिमालय से अलग होती है सतलुज रिवर के बैंक के पास से, ठीक है। तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, तो नीचे हमारे पास उत्तराखंड है। तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय उत्तराखंड में सेम का मतलब है कि मिलते हुए आ रहे थे। फिर जहाँ पे सतलुज ने हिमाचल में एंटर किया, जहाँ पे सतलुज ने हिमाचल में एंटर नहीं करेंगे ये बोलेंगे हम कि सतलुज के बैंक के पास ये चली जाती है इधर को ग्रेटर हिमालय, और ये पीर पंजाल आ जाती है इधर को। यहाँ पे पीर पंजाल में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मणि महेश है, जलोरी धार है, ये सब कुछ कहाँ पे है? पीर पंजाल में प्रेजेंट है। आपको पूछते हैं मणि महेश कहाँ पे है? मणि महेश चंबा में है, ये तो पता है। ये कौन सी रेंज में है, ये मेन क्वेश्चन है। तो पीर पंजाल मणि महेश आती है पीर पंजाल रेंज में। और जैसे मैंने बोला पीर पंजाल रावी, चिनाब और ब्यास के पानी को मिलने से रोकती है, तो वाटर डिवाइड का काम करती है ये, ठीक है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस को कौन कौन सी रिवर्स जो है वो कट करती हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो पीर पंजाल है उसको कौन सी रेंज कट कर रही है, ऐसे आ जाएगी हमारे पास पीर पंजाल। अब देख लेते हैं इसको। चंबा में रावी नदी जो है पीर पंजाल को कट करती है, फिर ब्यास नदी भी पीर पंजाल को कट करती है और सतलुज भी पीर पंजाल को कट करती है। तो पीर पंजाल को रावी, ब्यास, सतलुज तीनों कट करती है। वैसे ही धौलाधार रेंज आ गई हमारे पास।
तो ये जो धौलाधार रेंज है ये चंबा में काटती है इसको रावी रिवर, ठीक है। उसके बाद लारजी के पास ब्यास नदी इसको काटती है, लारजी आता है हमारे पास कुल्लू में, और शिमला की रामपुर में जो है धौलाधार को कट करती है सतलुज। तो याद रखना ये तीनों ही रेंजेस जो हैं इन दोनों रेंजेस को, पीर पंजाल और धौलाधार को रावी, ब्यास, सतलुज तीनों नदियां कट करती है। स्पेसिफिक प्लेस जिनके बताए हुए हैं वो स्पेसिफिक प्लेस आपने ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। कि ब्यास जो है धौलाधार को कहाँ कट करती है, तो लारजी के पास, ठीक है। धौलाधार को कहाँ कट करती है, रावी, चंबा में, और जो सतलुज कट करती है धौलाधार को वो कट करती है रामपुर में। अच्छा, एक चीज़ पीछे देखने को हमें रह गई है, वो कर लेते हैं कवर। ये देखना था हमने यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कौन सी माउंटेन रेंज कितना एरिया कवर कर रही है और कौन सी माउंटेन रेंज में एग्रीकल्चर कितना होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट है वो करेगा कल्टीवेटेड लैंड को शो, और ब्लैकिश करेगा हमारे पास टोटल एरिया को शो। तो जो शिवालिक रेंज है उसमें हिमाचल के टोटल एरिया का 30% आता है, ये ध्यान रखना है। शिवालिक में हिमाचल के टोटल एरिया का कितना परसेंट आ रहा है, 30%। इनर हिमालय हिमाचल के टोटल एरिया का 10% कैरी कर रही है, और ग्रेटर हिमालय हिमाचल के टोटल एरिया का 25% कैरी कर रही है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 65, 35% हमारे पास बच गया है। जो 35% है वो ट्रांस के अंडर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने एरियाज़ की बात करी है, ठीक है। क्या बोला मैंने, शिवालिक में आ रहा है 30% एरिया, इनर हिमालय में आ रहा है 10%, और ग्रेटर हिमालय में आ रहा है 25% एरिया। रेस्ट ऑफ जो एरिया है वो ट्रांस हिमालय कैरी करता है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड की। जो शिवालिक माउंटेन रेंज है ना उसमें 55% हिमाचल का टोटल कल्टिवेटेड लैंड है। हिमाचल में टोटल जितना भी कल्टिवेटेड लैंड होगा वो 100% होगा। तो उस टोटल 100% कल्टिवेटेड लैंड का 55% कल्टिवेटेड लैंड आपको शिवालिक में देखने को मिलेगा। इनर हिमालय में टोटल कल्टिवेटेड लैंड का 30% देखने को मिलेगा, और ग्रेटर हिमालय में टोटल कल्टिवेटेड लैंड का 10% देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम एरिया कौन सी रेंज कवर कर रही है, तो ट्रांस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शिवालिक है, उसके बाद ग्रेटर है, और लास्ट में इनर है। लेकिन मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें या कल्टीवेटेड लैंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड लैंड आपको शिवालिक में देखने को मिलता है। हिमाचल के टोटल कल्टीवेटेड लैंड का 55% जो है हमें अकेला शिवालिक में ही मिल रहा है। आपको पूछेंगे सबसे कम कल्टीवेटेड लैंड कहाँ पे है, ठीक है। देखो ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, इनमें सबसे कम कल्टीवेटेड लैंड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको ये पूछेंगे ना कि हिमालय, देखो हिमालय जितना भी है, ये हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल हिमालय की बात कर रहे हैं। टोटल हिमालय जितना भी है वो कितना है, 100% है। उस 100% में से 10.4% हिमालय कहाँ पे आता है, हिमाचल में। तो हिमाचल में हिमालय का कितना पोर्शन आ रहा है, 10.4%। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, ये भी हो गया। हमने करना है अब ग्रेटर हिमालय के बारे में, ठीक है। ग्रेटर हिमालय को देख लेते हैं। अब ग्रेटर हिमालय को अल्पाइन जोन भी बोलते हैं। इसको अल्पाइन जोन बोलने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो ये समझते हैं। ग्रेटर हिमालय को अल्पाइन जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं अल्पाइन ट्रीज़। अल्पाइन के पेड़ पाए जाने के कारण इस हिमालय को अल्पाइन हिमालय भी बोलते हैं। अगर इसकी हाइट देखेंगे तो 4500 से 7000 मीटर है। 350 से 1500 हमने देखी शिवालिक की हाइट, 1500 से 4500 हमने देखी है मिडल हिमालय की, और 4500 से 7000 आया हमारे पास ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में जो एनुअल रेनफॉल हो रहा है वो है 1000 से 1500 mm, ठीक है। जो मिनिमम रेनफॉल है, सबसे कम बारिश हो रही है। रीज़न मैंने बता दिया, बीच में हमारे पास धौलाधार रेंज है,
जो बादलों को दूसरी साइड आने नहीं देती, रेन शेडो जोन बनाती है, जिसके कारण ग्रेटर हिमालय में मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रेनफॉल कम है, ठंड ज़्यादा होती है, तो जो कल्टीवेटेड लैंड है वो भी टोटल एरिया का सिर्फ 10% कल्टीवेटेड लैंड है हमारे पास, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और टोटल एरिया का 25% जो है वो ग्रेटर में आता है। आपको पूछेंगे कौन सी माउंटेन रेंज में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रेटर हिमालय में रहते हैं। ओके, अब ग्रेटर हिमालय में एरिया कौन सा आ रहा है? किन्नौर पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं, वैसे तो ट्रांस हिमालय में भी आता है किन्नौर, तो किन्नौर आता है हमारे पास ग्रेटर हिमालय में। लाहौल स्पीति जो होता है वो भी ग्रेटर हिमालय में। और पांगी वाला चंबा का कौन सा एरिया जो है वो ग्रेटर में आता है, क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे। तो चंबा का जो पांगी है वो किस में आता है? ग्रेटर हिमालय में। बाकी किन्नौर और लाहौल स्पीति भी इसी में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यही। अब ग्रेटर हिमालय में ना कुछ पासिस हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट। वैसे जब आप पासिस को डिस्कस करते हो तो वहाँ पे भी आ जाता है, पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा मेनली कि भाई ये पासिस कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है, जैसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये तो हम बाद में स्टडी करते हैं। तो साच पास आ गया, चीनी पास, छोबिया पास, कुगती, रोहतांग, कुंजुम पास, बारालाचा, हामटा, चंद्रखेरनी, ये सारे पास हमें देखने को मिलते हैं ग्रेटर हिमालय में। हाइट के अकॉर्डिंग भी हमें पता चली जाता है, जैसे हमने अभी बोला कि 4500 से लेके 7000 के अराउंड तक, या कहीं कहीं जगह जो है ना ये 7000 के बदले 6500 मीटर भी लिखा होता है, तो इस एरिया तक ग्रेटर हिमालय आता है। तो हम इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस रीजन में जितने भी पासिस जो आ रहे हैं वो ग्रेटर में ही आएंगे। अच्छा, फिर आता है ट्रांस हिमालय। 7000 मीटर के ऊपर जितना भी आपको जो है वो एरिया मिल जाएगा वो सारा का सारा ट्रांस हिमालय होता है। कहीं कहीं अगेन यहाँ पे जो है 6500 मीटर से ऊपर भी लिखा होता है, ये इतना वेरी नहीं करता है। हिमाचल के टोटल एरिया का 35% जो है ये ट्रांस हिमालय कैरी कर रहा है। ठीक है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का एरिया आता है इसमें। ओके, अच्छा, आपको पूछेंगे जो जास्कर माउंटेन रेंज है वो हिमालय के कौन से पार्ट में आती है, तो जास्कर माउंटेन रेंज आती है हमारे पास ट्रांस हिमालय में। ठीक है, जास्कर क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास है, जैसे ये आता है हमारे पास, किन्नौर की शेप कुछ ऐसी सी है। ठीक है, तो इधर को हमारे पास है, ये है हमारे पास किन्नौर, और यहाँ पे हमारे पास तिब्बत। किन्नौर और तिब्बत के बीच में ये जास्कर रेंज प्रेजेंट है, माउंटेन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे किन्नौर और तिब्बत के बीच में कौन सी रेंज प्रेजेंट है? जास्कर। जास्कर जो है ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ये ध्यान रखना है आपने। किन्नौर और तिब्बत के बीच में, या हिमाचल और तिब्बत के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन बना रहा है? तो जास्कर रेंज बना रही है। आपको पूछेंगे कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है, तो ट्रांस हिमालय में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगेन वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज़ को समराइज़ किया हुआ है कि शिवालिक 350 से 1500 तक है, 55% कल्टीवेटेड लैंड है, 1500 से 1800 तक बारिश हो रही है, 1500 से 4500 तक आता है हमारे पास इनर हिमालय, 30% हमारे पास कल्टीवेटेड लैंड है, और रेनफॉल हो रहा है 1500 से 3000 जो है मैक्सिमम। ग्रेटर हिमालय हमने देखा 4500 से 7000, 10% जो है कल्टीवेटेड लैंड है, रेनफॉल हो रहा है 1000 से 1500 जो मिनिमम है, और ट्रांस हिमालय जो है 7000 से ऊपर है। ठीक है, ये तिब्बत और किन्नौर के बीच में बॉर्डर बनाता है। हिमाचल में मिनिमम रेनफॉल अगर हमें देखने को मिलेगा, हमें बोलेंगे कहाँ पे है, तो हिमाचल में मिनिमम रेनफॉल हम कहाँ पे देखते हैं? इस ग्रेटर हिमालय में, यहाँ पे स्पीति में आपको देखने को मिलता है मिनिमम रेनफॉल। ये एक ड्राई डेजर्ट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने माउंटेन रेंजेस का जो टॉपिक था वो हिमाचल की कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इसी टॉपिक से, इतने में से ही देखने को मिले हैं अभी तक। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अभी के लिए थैंक यू।